हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम हिंदी की तीसरी वीडियो में ये देखने वाले हैं कि सबसे पहले आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे जीवन परिचय पे। ठीक है, साहित्यिक जीवन परिचय है। सबसे पहले हम पहला पार्ट हम पढ़ेंगे जो है मित्रता। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले हम देखेंगे जीवन परिचय, वो भी किसका? श्री रामचंद्र शुक्ल का। आइए देखते हैं कि हम उनके बारे में कौन कौन सी रचनाएं पढ़ते हैं, कौन कौन सी कृतियां हैं उनकी, और बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा। आइए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। सबसे पहले एग्ज़ाम में जो लिखने का पैटर्न होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में फ्रंट में जीवन परिचय लिखते हैं ना, तो संक्षिप्त में जीवन परिचय देना ज़रूरी है। अगर आपने संक्षिप्त में अपना सही से सारी चीज़ें लिख दी तो एग्जामिनर ये अच्छे से समझ जाते हैं कि आगे का भी जो आपने पैराग्राफ में जीवन परिचय लिखा है वो सही होगा। ठीक है, यहाँ से लिखना ज़रूरी है। सबसे पहले पेन का कलर चूज़ कर लूँ, ब्लैक लेती हूँ। ठीक है, येलो ले लेती हूँ। आइए देखते हैं संक्षिप्त जीवन परिचय यानी संक्षिप्त परिचय। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्म कब हुआ इनका? सन 1884 में इनका जन्म हुआ। बात करें हम जन्म स्थान की तो इनका जन्म स्थान था बस्ती जिले का आगोना ग्राम। ठीक है, आगोना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, बस्ती जिले में। अगर हम देखें पिता का नाम तो पिता कौन थे इनके? चंद्रबली शुक्ल। कौन थे बेटा? चंद्रबली शुक्ल। आइए बात करते हैं मृत्यु की। मृत्यु कब हुई इनकी? सन 1941 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, लेखन विधा की हम बात करें तो सबसे पहले इनकी कौन कौन सी लेखन विधाएं हैं? आलोचना, निबंध, नाटक, पत्रिका, काव्य, इतिहास आदि। ठीक है, कौन कौन सी है? आलोचना, निबंध, नाटक, पत्रिका, काव्य, इतिहास, ये सारी इनकी लेखन विधा है। आगे बात करें भाषा, किस किस भाषा में इन्होंने अपनी कहानियाँ, निबंध, नाटक, पत्रिका ये सारी चीज़ें लिखी हैं? तो इन्होंने शुद्ध साहित्य का प्रयोग किया है। भाषा इनकी जो है एकदम सरल है एवं व्यावहारिक भाषा। ठीक है, जो आमतौर पे जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें ही इन्होंने बहुत अच्छे से इसको लिखा हुआ है। बात करें अगर शैली की, शैली कौन कौन सी है? वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यानात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा हास्य व्यंग्यात्मक, ये इनकी क्या है? शैली है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं आगे की तरफ। फिर हम बात करते हैं इनका जीवन परिचय। हमने संक्षिप्त परिचय देखा था, अब हम देख रहे हैं जीवन परिचय। ठीक है, हमें एग्जाम में ऐसे ही लिखना होता है, कोई कुछ भी अलग से नहीं करना होता। पहले आप संक्षिप्त परिचय देंगे, यानी छोटा छोटा आप उनका पहले ये बताएंगे कि नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, उनका कौन कौन सा लेखन है, यानी उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, ये सब सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। आरंभिक शिक्षा मिर्ज़ापुर में हुई, फिर कायस्थ पाठशाला प्रयाग से इंटर किया। आगे फिर उन्होंने स्वाध्याय का मतलब स्वयं से आज्ञा अर्जन किया और इस क्रम में उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषा एवं साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। मिर्ज़ापुर में ही वह भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण रचनात्मक चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन के संपर्क में आए और आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादन में उनका सहयोग किया। ठीक है, आगे देखिए। इस कार्य से उनमें साहित्य
और संपादन की समझ तो विकसित हुई ही, वह भारतेंदु युग के साहित्य और समकालीन साहित्य कर्म से भी परिचित हुए। इस दौरान उनका साहित्य लेखन भी आरंभ हो चुका था। साहित्य लेखन मतलब उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में लिखना शुरू कर दिया था। वह ब्रज भाषा और खड़ी बोली में कविता लेखन करते रहते थे। कविता क्या है? निबंध का प्रारंभिक रूप इसी अवधि में सरस्वती में प्रकाशित हुआ। 1903 में उनकी कहानी 11 वर्ष का समय भी प्रकाशित हो चुकी थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान देंगे। 11 वर्ष का समय, ये बहुत इम्पोर्टेंट इनकी ये कहानी है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसमें याद रखने योग्य कौन कौन सी बातें हैं? वैसे तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात करें तो आप इनका जन्म कब हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो नाम क्या है? आगोना। ठीक है, बात समझ में आई। आरंभिक शिक्षा मिर्ज़ापुर में हुई। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देखेंगे। फिर उसके बाद ये वाली पॉइंट आप बहुत अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा। भाषा ज़रूरी है, कौन कौन सी भाषा यूज़ हुई? ब्रज भाषा और खड़ी बोली में इन्होंने क्या किया? कविता का लेखन करते रहते थे। हो गया बच्चों? ठीक है, आइए आगे चलते हैं। बात करें फिर आगे, सन 1908 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिर्ज़ापुर से काशी आ गए, जहां काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा तैयार किए जा रहे हिंदी शब्द सागर से सहायक संपादन के रूप में जुड़े। इस कोश के प्रधान संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। सन 1927 में इस कोश का कार्य पूरा हुआ, जिसकी लंबी भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी। यही भूमिका बाद में परिवर्तित रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में प्रकाशित हुई। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत होगा आप मुझे बताइएगा। वैसे बहुत सरल भाषा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सन 1919 में रामचंद्र शुक्ल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी नियुक्त हो चुके थे। सन 1937 में श्याम सुंदर दास के निधन के बाद वह हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और इस भूमिका में रहते उन्होंने पाठ्य सामग्री के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रकाशक के साथ हिंदी साहित्य का एक ढांचा बनकर तैयार हो गया था। ये सब सारी चीज़ें उनकी क्या है? जीवन परिचय में आप इंक्लूड करेंगे और सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, तो आप उसको थोड़ा सा, खैर कुछ चीज़ें आप अच्छे से, जो स्टैटिक डेटा है उसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। आगे बात करें, उन्होंने सूरदास के भ्रमर गीत संबंधी पदों का संग्रह किया और उसकी एक विस्तृत भूमिका लिखी। इसी तरह उन्होंने जायसी ग्रंथावली का संपादन किया और उसकी भी एक लंबी भूमिका लिखी। इस बीच शुक्ल जी ने काव्य शास्त्र और साहित्य सिद्धांतों का भी गंभीर अध्ययन किया, जो बाद में उनकी पुस्तक रस मीमांसा, ये ध्यान रखेंगे, रस मीमांसा और चिंतामणि में सुचिंतित रूप से व्यक्त हुई। हिंदी आलोचना को संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रभाव से मुक्त कराने तथा हिंदी का अपना व्यवस्थित शास्त्र निर्मित करने की दृष्टि से रस मीमांसा एक महत्वपूर्ण कृति है। रस मीमांसा क्या है? एक कृति है, ये ध्यान दीजिएगा। चिंतामणि में उन्होंने मनोविकार संबंधी निबंधों के साथ साथ साहित्य सिद्धांतों का भी विश्लेषण, मूल्यांकन किया।
ठीक है, ये आप उनका क्या लिखेंगे, जीवन परिचय अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी आपको ऐसा बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ेंगे, सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेनी है। और ये आपके बुक में दिया हुआ है, किसी किसी बुक में आपको थोड़ा सा लॉन्ग इनका दिख सकता है जीवन परिचय, और कहीं कहीं शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन आप मेन पॉइंट जो है वो आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है, सर्कल किया है, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या है वो ध्यान देंगे। तो अगर हम बात करें काव्य में रहस्यवाद, विचार विधि, मनोविकार संबंधी लेखों का पहला संग्रह कहाँ है, काव्य में रहस्यवाद और विचार विधि। ठीक है, चिंतामणि एक विचार विधि का परिवर्धित और परिष्कृत रूप, चिंतामणि दो काव्य में प्राकृतिक दृश्य, रहस्यवाद, अभिव्यंजनावाद संबंधी लेखों का संग्रह, स्वर्गवासी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र चिंतामणि तीन कुछ अप्रकाशित लेखों का संग्रह, स्वर्गवासी नामवर सिंह त्रिवेणी सुर तुलसी जैसी पर 3 निबंधों का संग्रह। ये जो ब्रैकेट में दिया है ना, आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि चिंतामणि 3 में इन लेखों का संग्रह किया गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास, रसमीमांसा, मालिक नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा बेटा थोड़ा। मलिक मोहम्मद जैसी, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास साहित्य शास्त्र, सिद्धांत और व्यवहार पक्ष, भाषा, साहित्य और समाज विमर्श, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ग्रंथावली, ओम प्रकाश सिंह के 8 खंडों में उनकी रचनाओं को संग्रहित किया गया है। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं। फिर बात करें अगर चिंतामणि की, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। यह 3 भागों में संकलित है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया चिंतामणि 1, चिंतामणि 2 और चिंतामणि 3, इस तरीके से आप देखेंगे। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, इसके अतिरिक्त भय तथा क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा आदि भी रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह हैं। ठीक है बच्चों, आप ये ध्यान देंगे कि ये जितने भी मैंने आपको इनकी कृतियां बताई और इनके जीवन परिचय के बारे में बताया, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, और जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा और हम आगे इनकी अभी एक जो इनकी कहानी है मित्रता, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है बेटा, मित्रता। हम इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और हम ये भी पढ़ेंगे कि मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र के गुण कौन से होते हैं और मित्र हमारा कब कब साथ देता है और कब कब नहीं देता है। हम इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मित्रता भी बहुत तरीके की होती है। तो हम यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे कि उनके परिप्रेक्ष्य में ये मित्रता का क्या भाव दिया गया है और मित्र के कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और एक एक चीज़ सारी चीज़ें मैं बताती चलूँगी और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे मैं आपको करवाने वाली हूँ। बस बच्चों ध्यान से, आपको जब भी ये वीडियो आप तक पहुँचे, ठीक है, जैसे ही मैं अपलोड कर दूँ एक बार देख लिया करिए, स्किप मत किया करिए, क्योंकि ये आपके काम का ही है। आप अगर ये सोचते हैं कि हिंदी में हम ठीक है बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे, तो बेटा उसके लिए तैयारी भी करनी ज़रूरी होती है। ये क्लास 10th की हम हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये क्लास 10th की हिंदी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा आप देखेंगे कि जीवन परिचय तो पूछा ही जाता है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा।
क्वेश्चन कैसा होगा, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि ऐसा आपको ये पैराग्राफ में दिया रहेगा और पूछेगा कि जब पैराग्राफ में दिया रहेगा तो एक दो लाइन ऐसा रेखांकित कर देंगे, यानी ऐसा लाइन खींचने के बाद बोलेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बात समझ रहे हैं? तो आपको उसमें संदर्भ लिखना होगा और व्याख्या लिखनी होगी। आपको संदर्भ में ये लिखना होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, मतलब आप गद्य पढ़ रहे हैं, पद्य पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम गद्य खंड पढ़ रहे हैं तो गद्य से अवतरित होगा। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे नाम लिखेंगे उनका, और नाम लिखने के बाद हम व्याख्या में बताएंगे जैसा जो भी पैराग्राफ दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे व्याख्या करेंगे। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। बच्चों फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा। मैं उसको पूरी कोशिश करूँगी कि उसका आंसर मैं आपको दूँ। ठीक से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश की भी क्लास चलती है, साइंस की भी क्लास चलती है और मैथ्स की भी क्लास चलते हैं। तो आप ये ध्यान देंगे कि क्लास 10th की जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलो बच्चों, इसी वीडियो के साथ अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।